अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 16 स्लॉट के एग्जॉस्ट फैन की वाइंडिंग से कनेक्शन और इसकी मुकम्मल तफसील के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हसन इलेक्ट्रिक एंड सोलर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करें इसकी कोर की गुलाई की और या मोटाई की। तो देखिए इसमें आप तकरीबन 1 इंच से कम है इसकी कोर की मोटाई, और अगर mm में देखें तो ये तकरीबन 23 mm बनती है, यानी कि 1 इंच से थोड़ा सा ये कम है इसकी मोटाई। और अगर हम इसकी गुलाई की बात करें तो अंदाज़न अभी इसकी गुलाई तकरीबन आप देखें तो ये 50 mm बनती है। और अगर इसको इंचज़ में देखें तो ये तकरीबन 2 इंच के बाद बनती है। 2 इंच यानी कि 50 mm 50 मिलीमीटर पर चला जाता है। तो ये थी इसकी कोर की मोटाई और गुलाई के बारे में। और इसमें जो हमने टर्न इस्तेमाल किए हैं, कॉपर वायर हमने इस्तेमाल किया है, और उसका जो नंबर हमने इस्तेमाल किया है 35 नंबर, जो इसमें पहले ओरिजिनल तार नंबर निकला था वही हमने इसमें इस्तेमाल किया है 35 नंबर। कॉपर में इसको वाइंड किया है। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में हमने 35 नंबर इस्तेमाल किया है। जब हमने 35 नंबर दोनों में इस्तेमाल किया तो स्टार्टिंग रनिंग का फिर कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, क्योंकि दोनों में जब एक जैसी वाइंडिंग हो जाती है तो फिर हम जैसे वॉशिंग मशीन की वाइंडिंग करते हैं तो उसमें भी हम स्टार्टिंग रनिंग में 1 नंबर इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। तो इसी तरह इसमें भी 35 नंबर इस्तेमाल किया गया कॉपर में। और जो हमने इसका एक सेट में जो टर्न इस्तेमाल किए हैं वो हैं 700 का स्टार्टिंग में, और रनिंग में भी 735 नंबर में 35 नंबर से इसमें बाइंड किया गया है। और 700 इसमें टर्न इस्तेमाल की गई हैं। और जो इसका वज़न बनता है वो बिल्कुल 38 से 39 ग्राम बनता है। बिल्कुल वही वज़न जो इसमें से पहले निकला था 35 नंबर तार के साथ, बिल्कुल वही हम इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये थी इसकी वाइंडिंग डाटा। इसके कनेक्शन देखें तो कनेक्शन भी इसके बिल्कुल जैसे आम मोटरों के होते हैं, डिजिटल फ़ैन के या फिर वॉशिंग मशीन के या ड्रायर मशीन के सीरीज़ में कनेक्शन किए गए 1-3, यानी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। और इसमें 2 इसमें रनिंग से निकाली गई हैं इसकी, और 2 स्टार्टिंग से इसकी लीडें निकाली गई हैं। इसको 2 हम 1 भी 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आसानी रहती है जब 4 निकालें तो मोटर का क्रॉस का पता चल जाता है कि मोटर वाइंडिंग क्रॉस तो नहीं है। इस तरह बाद में हम जाके इसको बाहर जो है ना स्टार्टिंग रनिंग की एक लीड को आपस में कॉमन कर लेंगे, और आपस में जो हमें दोबारा लीड बचेंगी इन दोनों में से दोनों को कैपेसिटर के साथ मिलाएंगे और इसी एक के साथ इसको मेन लगा देंगे। इसके साथ इसके चक्कर सीधे हो जाएंगे। यहाँ पर हम कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग रनिंग का वो कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। सिर्फ निशानी के तौर पर आपको याद आने के लिए बताया गया कि बाहर वाली स्टार्टिंग या अंदर वाली स्टार्टिंग और बाहर वाली रनिंग होगी। तो इसमें आप कैपेसिटर जिसके साथ मर्जी लगा सकते हैं, जिसके साथ हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो सीधा चल जाए। तो इसकी वाइंडिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। वो जो फुट बाई फुट का जो एग्जॉस्ट जगह होती है उसका ये स्टेटर है। तो इसमें आमतौर पर वाइंडिंग इसकी बहुत कम की जाती है, कि 35 नंबर एक तो ब्रेक नंबर आ जाता है, और दूसरा इसमें जो इसके टापे होते हैं उनमें बिल्कुल जगह मामूली सी होती है कि वाइंडिंग जो उनसे ना वो हाथ लगाने का रिस्क भी रहता है। तो दूसरा इसमें जब हम वाइंडिंग करते हैं तो जगह अंदर थोड़ी होने की वजह से मुश्किल पेश आती है। इसी तरह ये मैं आपको चार्ट बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। एग्जॉस्ट फैन है, इसके स्लॉट 16 हैं। कोर की मोटाई जैसे कि मैंने आपको बताई 23 mm बनती है, यानी कि 1 इंच से थोड़ा सा कम। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, और ये तकरीबन 23 mm की है। और इसी तरह इसकी जो कोर की गुलाई है, अंदरूनी इसका जो डाया है ये वाला, वो ये अंदरूनी जिसमें हमारा रोटर होता है उसकी 50 mm है। और तार नंबर जैसा कि आपको बताया 35 नंबर इस्तेमाल किया गया है। कोयल के जो टर्न्स हैं स्टार्टिंग रनिंग दोनों में 700 टर्न ही दी गई हैं। जो इसका एक सेट का वज़न आता है वो 38 से 39 40 भी हो सकता है, कि हमने इसका जो है ना साइज़ पूरा रखा है, तो इसलिए जो पहले इसमें डाटा था ना वज़न जो इसका था वही इस्तेमाल किया गया है। और इसमें तकरीबन जो मुकम्मल तार हमारी इस्तेमाल हुई है 310 से 315 ग्राम 35 नंबर तार इस्तेमाल हुई है। इस तरह अगर आपके पास कभी 16 स्लॉट में 1 इंच से कम थोड़ा सा अगर ग्लास वाइंड होने के लिए आए तो आप आंखें बंद करके इसमें ये डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्योंकि हमने भी वही डाटा फॉलो किया है जो कंपनी की तरफ से इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो अभी हम इसको फिट करते हैं, तो फिर आपको चला के चेक करवाएंगे इसकी एम्पेयर वगैरह। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग वगैरह मुकम्मल हो चुकी है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, इस कोई सी स्टार्टिंग रनिंग से 2 लीड की कम कर देंगे ऐसे है। तो ये 2 जो हम इसको कैपेसिटर के साथ लगाएंगे, और हमारे पास कैपेसिटर भी 3-5 का मौजूद है, लेकिन ये कैपेसिटर जो है मैं आपको चेक करवा दूँ। अगर ये मैं आपको कैपेसिटर चेक करवाऊँ, ये कैपेसिटर असल में 3-5 का नहीं है, ये एक ख़राब कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी भी कम हो चुकी है। और जैसा कि आप मैं यहाँ देख सकते हैं, ये तकरीबन ये देखें 1.6 यानी कि ये 1.5 माइक्रोफैरड का या 1.5 UF का जिसको हम कहते हैं, 1.6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो इसमें तकरीबन 1.2 से लेकर 1.5 तक हम लोग कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास इसका नया कैपेसिटर मौजूद नहीं है, तो हम इसी को इस्तेमाल करके चेक करेंगे। आर्जी तौर पर हम इसको कनेक्शन करेंगे इसके साथ भी। अभी मैं आपको इसके एम्पेयर भी चेक करवाता हूँ कि ये कितने एम्पेयर लेती है। सबसे पहले हम इसको सीरीज लैंप के ज़रिए चेक करेंगे। ये मेरे पास सीरीज लैंप की तार आ चुकी है, इसके ज़रिए पहले टेस्ट करते हैं। तो ये देखें, इसके चक्कर क्लॉकवाइज होने चाहिए। तो यहाँ पर जो उल्टी चल रही है, ये एक लीड इसकी यहाँ ब्लैक के साथ लगेगी और एक यहाँ पर लगेगी, तब इसके चक्कर सीधे हो जाएंगे। तो ये देखें अभी ये क्लॉकवाइज चल रही है, यानी कि इसके चक्कर भी इस तरफ है। अगर आपको मैं दोबारा चक्कर हूँ तो ये देखें इसके चक्कर दाईं तरफ चल रही है। तो अब हम इसको एम्पेयर मीटर के साथ मैं आपको डायरेक्ट लगा कर चेक करवाऊँगा ये कितने एम्पेयर ले रही है। इसकी मैंने ये लीड्स फिक्स कर दी है, इसको यहाँ से बांध देते हैं ताकि ये हिले ना। एम्पेयर मीटर को मैं एम्पेयर पे सेट कर लेता हूँ। देखिए मैंने AC एम्पेयर पे सेट कर लिया है। तो 20 के एम्पेयर हम चेक करते हैं ये कितने एम्पेयर देती है। तो ये मैं इसकी तार लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक करें 0.25 एम्पेयर ये इस वक्त भी ले रही है, यानी कि तकरीबन ये 40 के करीब बनता है, 30-35 या 40 वाट के तकरीबन ये पास बनता है। तो मोटर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, तो माशाल्लाह से बेहतरीन वाइंड हो चुकी है। जैसा कि आपको मैंने इसका पहले भी वाइंडिंग डाटा दिखाया था। अगर आपके पास इस तरह की 16 स्लॉट में ये मोटर आए तो आप ये वाइंडिंग डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।